हेलो मित्रों, नमस्कार। रैंकर्स करंट अपडेट बाय एस.टी. गुजर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान अध्ययन की 9th क्लास की बुक के प्रश्नोत्तरी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छपते हैं, इसलिए आप ज़रूर देखें। प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं हम। 1857 की क्रांति के प्रश्न, ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस समय मेवाड़ महाराणा कौन था? याद रखना आप। 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ क्षेत्र पर धन एकत्रित किया था। इस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? जगत सिंह, राज सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, भीम सिंह द्वितीय। इसका उत्तर होगा संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम ओनली 50 क्वेश्चन कराएंगे जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में छपते हैं। यहाँ से 9th क्लास की बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं प्रश्नोत्तरी, बाद में 10वीं की कराएंगे, 11वीं की और 12वीं की। अगला देखो, सेकंड प्रश्न, किस रियासत के आंतरिक संघर्ष के चलते 1734 ईस्वी में मराठों को आमंत्रित किया गया था? कौन सी रियासत तो आंतरिक संघर्ष के चलते 1734 में मराठों को आमंत्रित किया था? मेवाड़, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर। याद रखना आप, इसमें कौन सी है? बूंदी। ये रियासत आंतरिक संघर्ष चलते 1734 में मराठों को आमंत्रित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, चौथ एवं सरदेशमुखी क्या थे? ऑप्शन ए मेवाड़ के प्रथम क्षेत्र के ठिकाने, मराठा द्वारा वसूले जाने वाले कर, जयपुर रियासत के दरबारी दीवान, और मराठा द्वारा जैसलमेर में स्थापित सैन्य चौकियां। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? इसका उत्तर होगा मराठों द्वारा वसूले जाने वाली कर, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाली रियासतें नहीं थी। जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ, इसमें कौन सी रियासत नहीं थी? जयपुर, जोधपुर, ए ऑप्शन, बी उदयपुर, कोटा, सी किशनगढ़, बीकानेर, और डी ऑप्शन सिरोही टोंक। इसका उत्तर होगा सिरोही टोंक। यह नहीं थी, जयपुर जोधपुर थी, किशनगढ़ थी, उदयपुर कोटा थी, डी ऑप्शन यह नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखो, 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत में प्रवेश कर चौथ वसूल किया था। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत के प्रवेश कर चौथ वसूल किया था। कहाँ किया था? डीडवाना, जैतारण में, ऑप्शन बी सोजत, रायपुर, जैतारण में, तीसरा खेड़, नगर, बाड़मेर में, चौथा बनेड़ा, रिया, जूनिया में। बताओ, इसका उत्तर होगा बी, सोजत, रायपुर और जैतारण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखो, 1857 क्रांति के प्रश्न है। सर्वप्रथम जयपुर के महाराणा ने 1734 अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता का प्रस्ताव रखने का प्रयास किया था। जयपुर के महाराजा ने 1776 ईस्वी में अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा, अंग्रेजों को मित्रता का प्रस्ताव रखने का प्रयास किया। सबसे पहले किसने किया था? जगत सिंह द्वितीय ने, पृथ्वी सिंह ने, राज सिंह ने, शोपत सिंह ने। हाँ, इसका उत्तर होगा छठा का पृथ्वी सिंह ने, ठीक है, बी। इसने सर्वप्रथम जी महाराजा ने जयपुर 1776 में अपना प्रतिनिधि गवर्नर के पास भेजा और अंग्रेजों से मित्रता प्रस्ताव पृथ्वी सिंह ने रखा था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 1803 में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी, कौन सी रियासत थी? बताओ।
जयपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर। भरतपुर, अलवर, जयपुर, किशनगढ़। ऑप्शन सी भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। ऑप्शन डी भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। लेकिन इसका होगा भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखो, चार्ल्स मेटकॉप का रेजिडेंट था, मालवा का था, भरतपुर का था, दिल्ली का था, अजमेर का था। चार्ल्स मेटकॉप कहाँ का था? सी दिल्ली का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। प्रश्न ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना दिया जाए तो यह सुझाव किसने दिया था? ठीक है, मतलब ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का संघ बना लिया जाए, यह किसने सुझाव दिया था? चार्ल्स मेटकॉप ने, मेलकम ने, लॉर्ड लेक ने, कर्नल जेम्स टोड ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखें। उसका उत्तर होगा ए, चार्ल्स मेटकॉप ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1857 क्रांति के समय रियासतें और शासक का सही क्रम सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये देखो मिलान करना है, सम्मिलित करना है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोटा का कौन सा, जोधपुर का कौन सा, भरतपुर का कौन सा, उदयपुर का कौन शासक था? ये एक बार सूची रियासत है एक बार। ठीक है, इसका बताओ, कोटा का कौन था? राम सिंह। कोटा का 2 नंबर राम सिंह। जोधपुर का हाँ देखो, जोधपुर का था राम सिंह। ठीक है, सॉरी, कोटा का था राम सिंह, जोधपुर का था तखत सिंह, भरतपुर का था जसवंत सिंह, और एक को 2 नंबर, 1 2 नंबर पहले आ गए, उत्तर बी। फिर भी अब देख लेते हैं, उदयपुर का था स्वरूप सिंह, बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखना आप, उदयपुर का था स्वरूप सिंह, कोटा का था राम सिंह, जोधपुर का था तखत सिंह, भरतपुर का था जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखो आप, 1857 की अगला क्वेश्चन भी सूची से मिलाने वाला था। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 क्रांति के समय रियासतें और शासकों की सूची मिलाई। सूची 1, सूची 2, रियासत जयपुर, सिरोही, धौलपुर, बीकानेर। जयपुर का कौन था? राम सिंह द्वितीय, बिल्कुल। सिरोही का शिव सिंह, सी से याद रख लेना आप। ठीक है, धौलपुर का कौन था? धौलपुर का भगवंत सिंह, सिरोही धौलपुर। बीकानेर सरदार सिंह। एक को दूसरो, इसमें भी पहला बी को पहलो, सही है, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय रियासत सेम ही सूची, फर्स्ट सूची मिलाओ। करौली का, टोंक का, बूंदी का, अलवर का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करौली का कौन था? मदनपाल, ये तो सबको आ रहे हैं। टोंक का कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है, बूंदी का कौन था? राम सिंह। अलवर का विनय सिंह। एक को चौथो, एक को 4 नंबर, एक का 4 नंबर, बी का 3 नंबर, सी का 2, 4 3 2 1, 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम ही बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पूछते हैं ये सूची मिलान कीजिए, शासक सूची, तो याद करा रहे हैं आपको। 1857 क्रांति के समय रियासत और शासकों की सही सूची सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, रियासत और शासक जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है, इसका मिलान कीजिए। जैसलमेर का कौन है? जैसलमेर का है इसका, 1 मिनट, जैसलमेर का है रणजीत सिंह, सॉरी 1 सेकंड, जैसलमेर का है हाँ, जैसलमेर का रणजीत सिंह। ठीक है, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह,
बांसवाड़ा का लक्ष्मण और डूंगरगढ़ का उदय डूंगरपुर का उदय सिंह। ठीक है, तो पहला को चौथो, बी को पहलो, सी को तीसरो, फिर हम बी। ठीक है, बी होगा 5 1 3 2 4, ई का होगा 4 नंबर उदय सिंह। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर मिला है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, अगर क्रांति का सवाल आए तो। अगला देखो 23वां क्वेश्चन, 1857 के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैक मोशन, सावर्स, आर मॉरिसन, इडन। बताओ। 23वां का आ गया क्या? इस मॉरिसन था तीसरा, लेकिन 23वां प्रश्न थोड़ा आ गया, 1 सेकंड चालू रखना आप। 13वां से सीधे 23वां आ गया, 1 सेकंड चालू रखना। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की थी? 3 में, 1803 में, 1817 में, 1823 में, 1818 में। 14 क्वेश्चन, सॉरी 23 ने 14 यहाँ पर है। सिरोही रियासत अंग्रेज संधि 1823 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। अगला देखो, एक सेकंड चालू रखो। हाँ बताओ। आश्रित पार्थ की नीति 1817 और 1818 के तहत हुई संधियों की शर्तों के निम्नलिखित सत्य कथन को बताइए। आश्रित पार्थ की नीति 1817 और 1818 के तहत हुई संधियों की शर्तों के संबंध में सत्य कथन बताओ। कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन ए, रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। रियासती शासक अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन 2, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन 3, अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा व आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्वासन दिया था। ऑप्शन 4, रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे। कौन सा ऑप्शन उत्तर सही है? इसका उत्तर होगा पहला तो सही एकदम, रियासती शासक को अंग्रेजों की सर्वोच्च स्वीकार कर ली थी, बिल्कुल सही है। ये दूसरा ये गलत है, ये भी गलत है। तीसरा सही, अंग्रेजों के बाहरी आक्रमण में राज्य सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाने आश्वासन दिया था। 1 और 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो 16, राजपूताना के सामंतों द्वारा खाली जगह से शाहदारी एवं दाना पानी का शुल्क कर वसूलते थे। कौन वसूलते थे? किसानों से, व्यापारियों से, किससे? पिंडारियों से, मराठों से। बताओ। राजपूताना के सामंत किन से वसूलते थे? शाहदारी और दाना, दो है थे, शाहदारी दाना। ठीक है, व्यापारियों से, बी ऑप्शन याद रखना। यहाँ से पानी कर शुल्क वसूलते थे। 17वां क्वेश्चन देखो, अंग्रेजों ने कौन सी रियासत अंग्रेजों ने रियासत के शासक खाली जगह को पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने कौन सी जगह थे रियासत और शासकों को पद से हटाकर वृंदावन भेज दिया गया था? बीकानेर तेज सिंह को, कौन सी रियासत को और कौन से शासक को यहाँ से हटाकर वृंदावन भेज दिया था? डूंगरपुर के जसवंत सिंह को, भरतपुर के किशन सिंह को, मेवाड़ के भीम सिंह को। इसका होगा अंग्रेजों ने डूंगरपुर के रियासत के शासक जसवंत सिंह को। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यहाँ से हटाकर वृंदावन भेज दिया था। 18 क्वेश्चन देखो, सत्य कथन बताओ। कौन सा कथन सत्य है? 19वीं सदी में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे। ऑप्शन 2, शांति व्यवस्था के नाम पर गठित अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों का खर्च राजाओं को वहन करना पड़ता था।
दो ऑप्शन है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे। ऑप्शन 2 नंबर, शांति की व्यवस्था के नाम पर गठित अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों का खर्च राजाओं को वहन करना पड़ता था। दोनों सत्य, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन। कौन सी रियासत के उत्तराधिकारी विवाद के समय आम जनता से नाराज होकर अंग्रेज कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई थी? कौन सी रियासत शासक का उत्तराधिकारी? कोटा का, ऑप्शन बी भरतपुर का, मेवाड़ का, जयपुर का? बताओ। जयपुर का शासक, डी। ठीक है, जयपुर रियासत के उत्तराधिकारी विवाद जयपुर में रियासत के उत्तराधिकारी विवाद के समय आम जनता नाराज हो गया, अंग्रेज कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी, जयपुर का। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखो। कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार का समर्थन किया था, किसने किया था? उमेश सिंह ने, गिरधर सिंह ने, जालिम सिंह ने, अभय सिंह ने? ठीक है, कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार का समर्थन किया था, किसने किया था? बताओ। जालिम सिंह। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के समय कोटा की रियासत में पुलिस एजेंट कौन था? कोटा का बटन, कोट बटन याद रखना आप, बहुत ही हर बार पूछते हैं, याद सबको आता है। एजेंट, सॉरी, बी ऑप्शन। कोटा का बटन, कोट बटन याद रख लेना। कोट के क्या लगते हैं? बटन लगते हैं, इसलिए कोटा का बटन है। अगला देखो, 22वां क्वेश्चन। 1857 के समय जोधपुर रियासत की पुलिस एजेंट कौन था? ये तो सबको आते हैं, फिर भी आप देख लो। मेक मोशन, कोटा का बटन, मॉरिसन, हिडन। हिडन तो जयपुर के थे। मेक मैसन या मेक मोशन, 22वां 1 नंबर। ठीक है, याद रखना, जोधपुर का कभी भी पूछ लेते हैं पोलिटिकल एजेंट कौन था 1857 समय। 23वां क्वेश्चन देखो, करा दिया, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं हम। 1857 समय भरतपुर रियासत के पोलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। ठीक है, 3 नंबर। मैसन ये जोधपुर का था, सावर्स ईडन जयपुर का था। अगला देखो क्वेश्चन 24वां। 1857 के समय जयपुर रियासत के पोलिटिकल एजेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, डी हिडन। ठीक है, 24वां कौन सा? हिडन। अगला देखो, ज़्यादा हार्ड नहीं, 1857 क्रांति के विषन 9th क्लास की ये प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही अच्छी है, जरूर देखें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 ये देख लो समय में उदयपुर रियासत के पोलिटिकल एजेंट कौन थे? 25वां सावर्स, जयपुर, मेक मोशन, जोधपुर। जेडी हॉल भी आ जाएगा, अभी बताएंगे जेडी हॉल का, पहले नहीं बताएंगे। सिरोही का था, सिरोही कौन है? जेडी हॉल, समझ आ गए, इसलिए नहीं बता रहे थे पहले। 1857 के समय सिरोही रियासत पोलिटिकल एजेंट कौन था? जोधपुर का था, सावर सिरोही, ये सावर अभी बताया था आपको मैं, उदयपुर के थे, जेडी हॉल, ईडन जयपुर के थे, उदयपुर के थे, जोधपुर के थे, जेडी हॉल सिरोही के थे, ऑप्शन बी। ये तो जल्दबाजी में कर रहे हैं थोड़े से, सबको आ रहे हैं इसलिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आरपीसी की दृष्टि से, 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थानी कवि कौन थे? कवि बांकीदास, घांगजी सांधू, रघुदास, सूर्यमल मिश्र? बताओ। 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थानी कवि कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कवि बांकीदास जी, गांग जी सांधु, राघोदास, सूर्यमल मिश्र? बताओ। इसका ऑप्शन होगा चारों, डी ऑप्शन। ठीक है, चारों ही कवि थे जो पूर्व बिगुल बजाने वाले कवि थे। 28वां क्वेश्चन देखो, सत्य कथन पहचानिए। 1857 की क्रांति, 18 ऑप्शन ए, 1857 के समय राजपूताना में सैनिक 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 सैनिक थी। बताना आपको, इन सैनिकों छावनियों में अलग अलग 5000 सैनिक थे। यहाँ कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। यहाँ 30 के लगभग अंग्रेज अधिकारी थे। सत्य कथन बताओ।
चारों सत्य, ठीक है। 1857 के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियाँ थी, बिल्कुल सही है। इन सैनिकों छावनियों में 5000 सैनिक थे, बिल्कुल सही है। यहाँ कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, यहाँ कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। यहाँ 30 के लगभग अंग्रेज अधिकारी थे, सैनिक नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 29वां क्वेश्चन। 1857 के समय राजपूताना की 6 सैनिक छावनियाँ थी, सही युग में, बताओ। नसीराबाद, नीमच, टोंक, एरनपुरा, ब्यौर, खेरवाड़ा, देवली, अजमेर। नीमच, नसीराबाद, ब्यौर, खेरवाड़ा, ठीक है। ये दो है। देवली टोंक में नहीं, एरनपुरा टोंक, ये एरनपुरा नहीं है, टोंक में यही भी सैनिक छावनी थे, लेकिन यहाँ मिला, यहाँ गलत है। देवली टोंक में, एरनपुरा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद की सैन्य छावनी में से संबंधित सैन्य टुकड़ियाँ थी। नसीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित सैन्य टुकड़ियाँ कौन सी थी? कोड बताओ, कोड बताना है। 15वीं BN, 30वीं BNI, 34वीं BNI, बम्बई लायंस, बताओ। 30 बताओ, इसका 30 बता रहे हम आपको। 1 15वीं थी, 30वीं थी, 34वीं नहीं थी, बम्बई लायंस थी, बम्बई लायंस, ठीक है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857 के समय दिन किस सैन्य टुकड़ी के नेतृत्व में हुआ था? 15वीं बटालियन इन्फेंट्री, 30वीं, 34वीं, 44वीं, 15वीं, ठीक है। नसीराबाद याद रखना। अगला 32वां क्वेश्चन देखो, नसीराबाद के सैन्य छावनी से संबंधित सैन्य अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह के दौरान मारे गए थे, कौन मारे गए थे, बताओ। 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नीचे दिख नहीं रहे, आपको बता दूंगा मैं बोल के। लेफ्टिनेंट लॉक, नसीराबाद सैन्य छावनी संबंधित अंग्रेज अधिकारी थे दो, तो विद्रोह के दौरान मारे, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी, मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी। ऑप्शन 4 नंबर मैकडोनाल्ड, जॉर्ज बार्ले, वाल्टर हिथकोट। इसका उत्तर होगा बी, ठीक है। 2 नंबर मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, ये 2 मारे गए थे नसीराबाद सैनिक अंग्रेज अधिकारी थे। 33वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नसीराबाद छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी थे, कौन अंग्रेज अधिकारी थे? 33वां का, मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी, कप्तान हार्डी, लेफ्टिनेंट लॉक, बताओ। इसका उत्तर होगा बी, 1, 3 और 4, ठीक है। मेजर स्पॉटिसवुड नसीराबाद से थे, हार्डी थे, लेफ्टिनेंट लॉक थे। अगला क्वेश्चन देखो, नसीराबाद के विद्रोही 18 जून 1857 के समय पड़ाव पहुंच गए थे। इसका पटियाला, ग्वालियर, मेरठ, दिल्ली। नसीराबाद विद्रोह 18 जून 1857 अपने पड़ाव पर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए थे, ठीक है, याद रखना आप। ग्वालियर नहीं, मेरठ, दिल्ली, ये 1857 विद्रोह बाद नसीराबाद वाले। 35वां क्वेश्चन देखो, 10% और है, 10-15%। नीमच छावनी के विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, हर बार पूछते हैं। नीमच में कितने अक्षर हैं, याद रखना आप, इतना हिंट बता दूँ मैं। नीमच में 3 अक्षर है, तो 3 जून, 3 अक्षर, 3 जून, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। 31 मई ने 28 नसीराबाद है, 16 जून है, 31 मई ने 3 जून 1857, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नीमच के विद्रोही का दिल्ली जाते समय खाली जगह के शासक में विशेष सहयोग किया था, किसने सहयोग किया था? कौन से बेंगू के शासक थे, देवली के शासक थे, शाहपुरा के शासक थे, टोंक के शासक थे? इसका उत्तर होगा शाहपुरा, ठीक है। नीमच के विद्रोह दिल्ली जाते समय शाहपुरा के शासक ने विशेष सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन, देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले विद्रोह कहाँ के थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37वां, ये थे देवली सैनिक
ये वाले नसीराबाद, नीमच, अजमेर, टोंक, इसका होगा बी नीमच। ठीक है, देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले विद्रोह कहाँ के थे? नीमच के थे। 38वां क्वेश्चन देखो, नीमच विद्रोहियों के चले जाने के बाद एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सावस ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राज की सेना की सहायता से नीमच पर अधिकार कब किया गया था? याद है को बताओ। 5 जून 1857, 8 जून 1857, 22 जुलाई 1857, 22 अक्टूबर 1857। इसका होगा 8 जून 1857, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 39%। अब 10% हो रहे हैं। 1857 के समय डेली 50 क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। जो क्लास 9th के क्वेश्चन है 405 क्वेश्चन पूरा करवा देंगे। इसके बाद 10वीं की क्लास शुरू करेंगे बुक। अब 39 क्वेश्चन देखो, 1857 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का कार्य कहाँ के जागीरदारों ने किया था? भरतपुर के जागीरदार, कोटा के जागीरदार, मारवाड़ के जागीरदार, बीकानेर के जागीरदार। 1857 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने वाले यहाँ के थे मारवाड़ के जागीरदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। 18 जून 1857, 21 अगस्त 1857, 31 अक्टूबर 1857, 22 सितंबर 1857। इसका उत्तर होगा 21 अगस्त 1857, 21/8/1857। ठीक है, याद रखना आप, बी ऑप्शन। 41 क्वेश्चन देखो, सैनिक छावनियों में विद्रोह को व्यवस्थित कीजिए। सैनिक छावनियों में विद्रोह कब इसको व्यवस्थित कीजिए? 41 क्वेश्चन देखो, सैनिक छावनियों में विद्रोह का व्यवस्थित क्रम पहले कहाँ हुआ था? नसीराबाद। इसमें नसीराबाद नीमच काट दो। ठीक है, इसके बाद नीमच, नसीराबाद, ये तो कट गए दो। ऑप्शन नंबर 1 और सी बचे हैं। इसके बाद नीमच, इसमें भी नीमच है, इसमें भी एरिनपुरा, इसमें देवली है। तो एरिनपुरा लास्ट में, देवली, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, याद रखना। ठीक है, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ये क्रम याद रखना। अगला देखो, 42वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाली सैन्य छावनियाँ कौन सी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लेने वाली छावनियाँ कौन सी थी? नीमच, खेरवाड़ा, ऑप्शन 3 देवली, ऑप्शन 4 ब्यावर। 42वें क्वेश्चन का उसका उत्तर होगा खेरवाड़ा और ब्यावर। नीमच, देवली तो लिए था, ये नहीं लिए थे। तो 2 और 4 का सी, और उत्तर नंबर सी। 43वें क्वेश्चन देखो, मारवाड़ के विद्रोही, अगला देखते हैं हम, अगला पीपीटी पर है। मारवाड़ के विद्रोहियों 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तुम एक सेकंड चल रोको, आपको बताते हैं अभी। ये रहा 43वां ऑप्शन। 43वां ऑप्शन ये रहा, जोत सिंह, कुशाल सिंह, पृथ्वी सिंह, शिव सिंह। इसका उत्तर होगा कुशाल सिंह। ठीक है, याद रखना। 44 क्वेश्चन देखो, मारवाड़ के विद्रोहियों एवं अंग्रेजों के मध्य कौन से युद्ध लड़े गए थे? मारवाड़ के विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य कौन से युद्ध लड़े गए थे? बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 में, चेलावास युद्ध 18 सितंबर 57 में, अवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 में, बहादुरपुर का युद्ध 24 जनवरी 1858 का। 44 होगा, इसका उत्तर होगा 1, 2, 3। ये गलत है, 4 नंबर। तो 1, 2, 3 सी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 45। जोधपुर महाराजा तगत सिंह ने किनके नेतृत्व में एक फौज मारवाड़ के विद्रोही क्रांतिकारियों का दमन करने में भेजी थी? जोधपुर के महाराजा तगत सिंह थे, तो किसके नेतृत्व में एक फौज मारवाड़ के विद्रोही क्रांति का दमन करने के लिए भेजी गई? राम सिंह, कुशलदास सिंघवी, गुलाब सिंह, गिरधरदास भंडारी। 45 को बताओ। कुशल राज सिंघवी, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कुशल राज सिंघवी,
इसके नेतृत्व में तगत सिंह ने एक सेना भेजी थी मारवाड़ विद्रोही क्रांति को दमन करने के लिए। 46वां क्वेश्चन देखो। 8 सितंबर 1857 को लड़े गए बिठोड़ा का युद्ध, कोई बिठोड़ा बोलते कोई बिठोड़ा, एक ये के युद्ध में मारवाड़ के राजा तगत सिंह का सेनापति मारा गया था। इसमें कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी जीत हुई थी। कौन सेनापति मारा गया था? कुशल राज सिंह भी, राम लखपत सिंह भंडारी, विजय अनाट सिंह मारा गया था। ठीक है, याद रखना। तगत सिंह का सेनापति था अनाट सिंह ये मारा गया था। ऑप्शन डी सही है। 47 चेलावास के युद्ध में मारवाड़ के विद्रोही सैनिकों ने कुशाल सिंह के नेतृत्व में एजीजी जॉर्ज पेट्री को पराजित किया था। कब किया था चेलावास का युद्ध? अभी ये किया था 18 सितंबर 1857। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 48। अवा के किले को जीत कर किले को तोड़ने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? जीत कर तोड़ने वाला हिथकॉट, मैकमोसन, जॉर्ज केई और होम्स। इसका उत्तर होगा होम्स। होम्स ने अवा किले जीत और बाद में तोड़ दिया था, अंग्रेज सेनापति था होम्स, याद रखना। अगला क्वेश्चन 49वां। अवा युद्ध 20 जनवरी 1858 में पराजय के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के ठाकुर को पास जाकर शरण ली थी? सलूम्बर, बेंगू, लांबिया और पीपलिया। जेतारण पास गांव लांबिया या पीपलिया। सेलुम्बर तो ये उदय बेंगू। और 49वां बताओ सेलुम्बर। ठीक है, याद रखना सेलुम्बर। लास्ट क्वेश्चन आज का 50 क्वेश्चन डेली 50 क्वेश्चन कराएंगे। राजपूताना में विद्रोह से पूर्व ये रियासत के शासक ने 27 मई 1857 में अपने अधीन सामंतों को पत्र लिखकर ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में सहयोग निर्देशन दिया था। बताओ कहाँ? इसका उत्तर होगा मेवाड़। ठीक है, मारवाड़, भरतपुर, कोटा नहीं, मेवाड़ होगा। राजपूताना में विद्रोह से पूर्व ही मेवाड़ रियासत के शासक ने मेवाड़ रियासत के शासक ने 27 मई 1857 को अपने अधीन सामंतों को पत्र लिखकर ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई सहयोग के निर्देश दिए थे कार्य से। ओके, बहुत ही अच्छे पसंद है, जरूर देखें। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।